नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर नरेंद्र राठी दिल्ली से आज आपके साथ में। और कुछ क्वेश्चन आए थे कि सही समय क्या होता है और हमें कब संतान की प्राप्ति करनी चाहिए। तो मैं बड़ा डिटेल में आपको ये बताऊंगा कि कब समय होता है। समय जो माना गया है वो फर्टिलाइजेशन का एक समय होता है। अल्ट्रासाउंड से आप करेक्ट पता कर सकते हैं, पर अल्ट्रासाउंड जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें घर की चीज़ें होती हैं, घर में ही करनी चाहिए। वैसे ही समझ लीजिए। वैसे समझने का मतलब ये होता है करीबन करीबन जैसे मेंसेस आते हैं तो चौथी या पांचवी रात्रि को मेंसेस खत्म हो जाते हैं। वहीं शुरुआत जो हम लोग करते हैं पहली रात्रि से ही करते हैं, जिस दिन से मेंसेस आते हैं। 14वां दिन बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ दिन होता है। 10वें दिन से लेके और 16वीं रात्रि तक का वर्णन ग्रंथों में मिलता है। 10वीं रात्रि मेंसेस से, मेंसेस ठीक होने के बाद में यदि आप गिनते हैं 4 दिन इधर निकाल दिए तो 4-5 दिन और निकाल दीजिए। तो उस दिन से यदि आप शुरू करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आपका एग बहुत अच्छा बना हुआ है और आपका स्पर्म भी बहुत अच्छा है। कुछ तिथियों को छोड़ देना चाहिए, जैसे पूर्णिमा, ये पर्व होते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा ये पर्व माने गए हैं, पर्वों को छोड़ देना चाहिए। संक्रांति को छोड़ देना चाहिए। इस तिथि में तारा बल या ग्रह बल अच्छा नहीं माना जाता है, तो इनको हमारे शास्त्र में निर्देश दिया हुआ है कि इन दिनों को छोड़ दिया जाए। अमावस्या तिथि को, उस दिन सूर्य और चंद्रमा की डिग्री सेम होती है। पूर्णमासी को भी पर्व माना गया है। इसके अलावा ऋतुकाल में मिलने का कोई फायदा नहीं होता है। तो ये समझिए, यदि मेंसेस 1 तारीख को स्टार्ट हुआ है तो 5 दिन आप छोड़ दीजिए। इसके बाद में 6ठी या 7वीं रात्रि के बाद में, वैसे 8वीं रात्रि के साथ में अच्छा माना जाता है और 16वीं रात्रि तक। 14वीं रात्रि बहुत अच्छी मानी जाती है। सम डेज में उसमें फिर पुत्र और पुत्री का थोड़ा वर्णन आता है, पर ऐसा है नहीं। पुत्र और पुत्री का जो वर्णन होता है वो भाग्य में होता है या इसके साथ साथ में आपकी सोच में होता है। तो उसका सोच का और भाग्य का ज़्यादा होता है। कभी मौका मिला तो इस पे आपको डिटेल में मैं बताऊंगा, पर आज ये है कि भाई संतान प्राप्ति के लिए कौन सा समय बहुत अच्छा होता है। तो 6ठी रात्रि के बाद में और 16वीं रात्रि के बीच में यदि पति पत्नी मिलन करें तो अवश्य ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। इन्हीं बीच में यदि आप मिलते हैं तो कई बार कहा भी जाता है कि 2-3 दिन यदि आप नहीं भी मिले तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि स्पर्म कई बार पड़ा रहता है हमारे यूट्रस में या फॉलोपियन ट्यूब के पास में, तो उस बीच में भी कंसीव हो जाता है यदि एग बाद में निकला है। तो जांच के लिए भी यदि हम बात करें तो इसकी फॉलिकल स्टडी करा के आप बिल्कुल सटीक बात भी, मतलब किस दिन हमारा जो एग है वो रैप्चर होने के लिए जा रहा है, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि इस दिन करेक्ट, उसमें तो एक ही दिन आपको आ जाएगा कि इस दिन रैप्चर होगा। वैसे यदि समय का वर्णन करें तो वही 8वें दिन से लेकर 16वें दिन के बीच में ही होता है। 14वें या 13वें 14वें दिन के बीच में होता है। करेक्ट फॉलिकल स्टडी से आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप घर में हैं तो ज़रूरत नहीं है फॉलिकल स्टडी मत जाइएगा। जो मैंने आपको बताया है आप इसी पे ध्यान दीजिएगा और इसी से आप 2-3 चीज़ें ज़रूर आप छोड़ दीजिएगा। और हो सके मतलब मन आपका शांत हो, अच्छा मतलब मन का ही ज़्यादा खेल बताया जाता है। और जो तिथियां मैंने बताई हैं आप उसको ज़रूर यूज़ कीजिए और फिर देखिए आपको जो संतान प्राप्ति होगी बड़ी ही सुयोग्य संतान प्राप्ति होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।